माफिया और कोई अपराधी सरेआम किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकता, चौक नहीं वसूली कर सकता। हर व्यक्ति को मालूम है अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो व्यापारी भले ही व्यापारी की बोली न निकले लेकिन पुलिस की बोली जरूर वहां पर उस अपराधी के लिए जरूर निकल जाएगी। इंडिया डायरेक्ट न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। धूप क्षेत्र में बिना नक्शे के बन रही टाउनशिप पर मंडल आयुक्त ने लिया संज्ञान। जल्द हो सकती है सिद्धार्थ विहार के डूब क्षेत्र में बन रही बिना नक्शे पास टाउनशिप पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। गाजियाबाद के अलग अलग जगह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जमीन पर बिना नक्शे पास के मौत की इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इंडिया डायरेक्ट न्यूज ने लगातार प्रमुखता से इन खबरों को उठाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए मेरठ मंडल आयुक्त ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को तलब कर लिया है और विजयनगर के सिद्धार्थ विहार डूब क्षेत्र में बन रही टाउनशिप के लिए अब बड़े कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा उस टाउनशिप के बिल्डरों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पूरी बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने का अब आदेश पारित होने वाला है और जल्द ही बिल्डरों की संपत्ति की जांच के आदेश लखनऊ उच्च अधिकारियों तक रिपोर्ट सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा जब इस मामले में पूछा गया तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी कृष्ण करुणेश ने इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं होना बताया। हालांकि कोई भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में जीडीए वीसी के हस्ताक्षर के बिना कार्यवाही नहीं होती। हालांकि कुछ लोग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ऑफिस में बैठकर अधिकारियों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। जल्द ही इंडिया डायरेक्ट न्यूज कुछ ऐसे लोगों का नाम उजागर करेगा जो लोग पत्रकारिता की आड़ में अधिकारियों से मिलकर इन बिल्डरों को फलने फूलने की मदद कर रहे हैं और इसकी एवज में बिल्डरों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। आपको बता दें कि अगर मंडल आयुक्त के कहे अनुसार जांच की जाती है तो क्या होगा। मंडल आयुक्त ने गाजियाबाद के विजयनगर स्थित सिद्धार्थ विहार डूब क्षेत्र पर बन रही टाउनशिप पर अगर वास्तव में संज्ञान लिया तो ऐसे भूमाफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जो अवैध टाउनशिप बनाकर एकत्रित की गई है पर सरकार को काफी मुनाफा होगा। वहीं ऐसे भूमाफियाओं पर बिना नक्शे पास किए डूब क्षेत्र में टाउनशिप खड़ी करने की एवज में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं तो भूमाफियाओं को सबक मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा से ही ऐसे भूमाफियाओं पर एंटी भूमाफिया एक्ट में मुकदमे दर्ज करके संपत्ति जब्त कर चुकी है और ऐसे में किसी भी भूमाफिया का विदेश जाना भी किसी हद तक नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, जिसके बाद जब तक उसकी जाँच पूरी न हो तब तक वह विदेश नहीं जा सकता। भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरतने वाला है। चाहे वह भूमाफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। इन सब को सूचीबद्ध किया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं अगर कार्यवाही नहीं हुई तो क्या होगा। इंडिया डायरेक्ट न्यूज को लगातार मामले का सेटलमेंट करने के ऑफर आ रहे हैं और इसके पीछे बड़े बड़े लोग और पत्रकारों का भी हाथ है, मगर इंडिया डायरेक्ट न्यूज हमेशा से ही ऐसी खबरों को प्रमुखता से छापता है। यही वजह है कि अगर गाजियाबाद का प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तो इंडिया डायरेक्ट न्यूज अपनी खबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी अपनी बात को पहुंचाएगा और गाजियाबाद में अलग अलग जगह पर ऐसे भूमाफियाओं पर कार्यवाही करवाकर ही मानेगा। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन में मामले की ढिलाई इसलिए कर रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं हो सकती। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि ऐसे भूमाफिया और अवैध रूप से बिना नक्शा पास करे टाउनशिप बनाने वाले लोगों पर कार्यवाही हो। इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए गाजियाबाद से फुरकान मलिक की रिपोर्ट।